हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आज है हमारा 10वां ब्लॉग एंड आज हम लोग ट्रेन करने वाले हैं आज पुश डे है, मतलब चेस्ट, शोल्डर एंड ट्राइसेप। तो जैसे कि आज हमारे टोटल हुए थे 9000 से 10,000 स्टेप्स, जो कि ओवरऑल गुड हेल्दी रेंज में आते हैं। तो टोटल स्टेप्स हुए थे 9 से 10,000 एंड आज का ओवरऑल खाना पीना भी सही गया था। लंच में मैंने खाए थे 3 रोटी एंड अंडा भुजिया, भुर्जी, जो भी आप बोल सकते हैं। और प्री वर्कआउट पे हमने खाए हैं थोड़े से पनीर एंड पनीर और क्या, एक केला और थोड़ा उबला आलू। अगर आपको पता नहीं है, लोग बोलते हैं कि आलू खाने से मोटा हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ओवरऑल कैलोरी इनटेक मायने रखती है और उबले आलू की सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत अच्छी होती है। आप फैट लॉस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पोर्शन कंट्रोल करिए, क्योंकि उबला हुआ आलू आपका पेट को भरे रखने में काफ़ी मदद करता है, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उबला आलू थोड़ा सा एंड पनीर थोड़ा सा, देन एक थोड़ा सा बनाना खा लूँगा मैं, बस हो गया आज का। फिर हम लोग अभी थोड़ी देर में निकलेंगे जिम के लिए एंड जानता हूँ मेरे बाल, नीचे के बाल जैसे हो गए हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज वर्कआउट करेंगे एंड बढ़िया से वर्कआउट करेंगे, ठीक है। अभी हम अपना वर्कआउट ख़त्म करके घर आए हैं। अभी नहीं, मतलब थोड़ी देर पहले डिनर भी कर चुके हैं। जैसे कि पोस्ट वर्कआउट में मैंने खाए 3 अंडे, जिसमें हमको मिल जाते हैं आपका 17 से 18 ग्राम प्रोटीन। आप ऑमलेट खा सकते हैं या बॉइल्ड खा सकते हैं। अगर हम ऑमलेट खाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं खाते हैं तो बॉइल्ड खा सकते हैं, जो आपको प्रेफरेबल लगे। तो मैंने 3 अंडे खाए। देखिए, अंडा का जो बायो अवेलेबिलिटी है बहुत ही बढ़िया है। आप उसका 100% प्रोटीन एब्सॉर्ब कर सकते हैं, मतलब 100 नहीं, मतलब समझ लीजिए जितना भी उसका अमाइनो एसिड प्रोफाइल है अच्छे से आपका बॉडी ब्रेक डाउन करेगा, मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा। ज़्यादातर प्रोटीन केसेस में होता ही है, बट जो कंप्लीट प्रोटीन नहीं रहते हैं, जैसे थोड़े वेज सोर्स में, उसमें आपको थोड़ा बाकी चीज़ों में मिला के खाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ है। पोस्ट वर्कआउट में मैंने 3 अंडे खाए और अभी डिनर में थोड़ा सा 200 ग्राम राइस, उसके साथ चिकन एंड देखिए, हम लोग को ये गलतफहमी हमेशा रहती है कि रोटी वाइट राइस से बेटर है। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक चीज़ क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, हर एक चीज़। तो अगर आप सपोज़ 3 रोटी खाते हैं, सपोज़ 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी के हो जाते हैं ऑलमोस्ट 180 से 200 कैलोरी के आसपास। 3 रोटी आपका 100 कैलोरी और जोड़ दीजिए, 300 कैलोरी। 4 रोटी के आपके 350 से 400 कैलोरीज हो जाएंगे, उसके साइज के हिसाब से। शायद छोटा रहे तो कम कैलोरीज, या बड़ा रहे तो ज़्यादा कैलोरीज। लेकिन लोग सोचते हैं कि वो राइस खाने से मोटे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सपोज़ 100 ग्राम राइस खाते हैं तो उसमें आपको 130 या शायद 150 कैलोरीज ही मिलते हैं।
और 200 में शायद 216 या 20 उसी के आसपास। थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि क्वांटिटी डिपेंड करता है हर एक चीज़ को। तो आप भले ही राइस खाइए या रोटी, उसमें कुछ डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एक दोनों ही बहुत अच्छे कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, इंडियन स्टेपल फूड है। आप एक अच्छे प्रोटीन सोर्स के साथ उसको कंज्यूम करिए डेली बेसिस पे। मैं तो करता हूँ, आप भी करिए। अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं तो अपना घर का खाना आप सबसे बेस्ट। तो जैसे आज के वर्कआउट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि जैसे कि आज हमारा पुश डे था। हमने शुरुआत किया इंक्लाइन डंबल प्रेस के साथ, देन मशीन प्रेस, देन केबल फ्लाई। ओके, सो जो मैंने डंबल प्रेस दिया था, मैंने टोटल 3 देना चाहिए था, मैंने 4 दिए। 2 वार्म अप सेट थे बॉडी खोलने के लिए, बट मैंने 3 सेट कंप्लीट कर दिया था। 30 तक वेट मैं ले पाता हूँ उसको, मतलब कंफर्टेबली लिया। बट ट्राई करना चाहता था कि 35 में कितना जाता है, ठीक है। तो 35 में ऑलमोस्ट थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सपोर्ट लेके मारा। एक रैप मारा ही था कि मेरा फटीग हो गया, और 2 रैप मैं सपोर्ट लेके मारा, फिर रख दिया। मैं ट्राई करना चाहता था कि स्ट्रेंथ चेक कर रहा था। बट हुआ क्या कि जब आप अपर चेस्ट ट्रेन करते हैं तो आपका शोल्डर जैसे कि एंगेज होता ही है, तो मेरा शोल्डर भी हल्का सा उसमें फटीग हो गया एक ही साइड में। फिर मैंने जो किया मशीन प्रेस, ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है मशीन प्रेस मारना। तो मशीन प्रेस के 3 सेट बेसिक वेट में, क्योंकि इसमें हम अपना हाइपोट्रोफी अच्छा अचीव करना चाहते हैं। तो आप बेसिक वेट लीजिए जिससे 10 से 12 रेप निकले। हमने भी वही किया, शायद अगर 15 दे रहे तो 15। और आखिर में केबल क्रॉसओवर के 3 सेट मैंने सीटेड लिया। और स्ट्रेच, अगर आप केबल क्रॉसओवर अच्छे से करते हैं तो उसको अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। आपका मसल स्ट्रेच होना चाहिए ताकि अच्छे से आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाएँ, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं, जो भी, आप मसल स्क्वीज कर पाएँ ताकि अच्छे से आपका मसल ट्रेन हो, ठीक है। तो वही रहा। और एक चीज़ है कि जैसे कि लोग ट्रेन करते हैं फेलियर तक, मोस्टली अगर आप फ्री वेट्स में कर रहे हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स में, तो थोड़ा संभल के ही करिएगा, क्योंकि रिस्क इंजरीज के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है उसमें। उससे बेहतर है आप मशीन वेट्स में किया करिए फेलियर मूवमेंट जो भी आप करेंगे परफॉर्म, या फिर कोई आइसोलेशन मूवमेंट में करेंगे तो बेहतर रहेगा। जैसे कि अगर चेस्ट कर रहे हैं तो केवल क्रॉसओवर, या बाइसेप छोड़ दीजिए, बाकी ट्राइसेप के अपना आइसोलेशन मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वही केबल में जो जैसे कि रहता है, उसमें अगर आप फेलियर तक हिट कर रहे हैं तो उसमें कंफर्टेबली उस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपाउंड मूवमेंट कोई लगा रहे हैं तो उसमें थोड़े से रिस्क चांस ज़्यादा है, क्योंकि आप फ्री वेट्स में, मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि फ्री वेट्स में चांसेस ज़्यादा रहते हैं इंजरीज के, तो उसको संभाल के कीजिएगा अगर कोई भी फेलियर तक ट्रेन कर रहा है तो। और शोल्डर के जो मेरे 2 सेट थे वो थे नॉर्मल शोल्डर प्रेस मशीन में। और क्योंकि मैंने फटीग अचीव कर लिया था, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा मसल फेलियर हो रहा था, मेरे से वेट उठ नहीं रहे थे भाई, क्या करूँ। तो बस मशीन प्रेस के 3 सेट थे, मैंने ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाया सच बोलूँ तो। और आखिर में लेटरल रेजेस बेसिक अपना, मैं फ्री वेट्स में नहीं किया, मैंने किया अपना केबल्स में, एल्बो में फंसा के अप देन डाउन स्लो, देन डाउन स्लो उसको, क्योंकि टेंशन बनी रहती है ओवरऑल आपके मोशन में। उस चीज़ को अगर आप कंट्रोल्ड वे में करें, और बहुत अच्छी एक्सरसाइज मेरे को लगती है अगर आप फ्री वेट्स में आपके हाथ हिल जाते हैं लेटरल रेजेस में। अगर आप नॉर्मल वेट्स में हिल जा रहे हैं, हाथ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो आप सिंगल हैंड कर सकते हैं केबल्स में, बहुत अच्छी लगेगी आपको एक्सरसाइज। हमारे जैसे कि 2 ट्राइसेप के सेट्स थे, ओवरहेड एक्सटेंशन सीटेड रोप के साथ, देन आखिर में क्या था हमारा, पुश डाउन, बेसिक पुश डाउन रिवर्स ग्रिप के साथ। तो यही था हमारा ट्राइसेप का सेट। सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बॉडी को ओवर ट्रेन ना कर दूँ, क्योंकि जैसे कि मेरा वॉल्यूम वही रह रहा है, लेकिन अभी भी मेरा प्रोटीन इंटेक
पूरा नहीं हो रहा, थोड़ा सा पीछे छूट रहा हूँ। ऑलमोस्ट कितना हो, 80 से 90 ग्राम का प्रोटीन पर डे का हो रहा है। स्टिल वी आर लैकिंग बिहाइंड। मैं चाहता हूँ 110 से 120 इनटेक कर पाऊँ। अभी जैसे कि मैं शायद 80 से 90, शायद उससे भी कम हो, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सच बताऊँ तो अपने मैक्रोस कैलकुलेट नहीं किए हैं। लेकिन मैं घर का खाना खा रहा हूँ, बाकी क्वांटिटी पे ध्यान दे रहा हूँ कि मैंने इतना इतना खाया, बाकी ओवरऑल मैंने पूरा ऑन पॉइंट नहीं किया है। ठीक है, तो उसको थोड़ा करना बाकी है, बाद में कर लेंगे वो। और वही है। और जो भी लोग अच्छे से डाइट करते हैं, प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देते हैं, मैक्रोस के साथ साथ अपने माइक्रोस को भी ध्यान दीजिए हमेशा। मतलब जो भी आप विटामिन इंटेक कर रहे हैं या मिनरल्स इंटेक कर रहे हैं, उसको भी ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन के पीछे भाग रहे हैं, सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ताकि एक आपकी लाइफ बैलेंस में बनी रहे। तो बस ऐसे ही था आज का दिन। एंड कल मतलब कल का क्या है, फुल डे है, तो कल मिलेंगे दूसरे ब्लॉग के साथ। और ध्यान रखिए अपना, एक्सरसाइज करते रहिए बस। और स्टे टुगेदर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, कीप सपोर्टिंग इफ़ एनी वन सपोर्टिंग मी। एंड क्या कहते हैं उसको, वी आर गोइंग टू अचीव ग्रेट थिंग्स टुगेदर। Stay tuned, subscribe the channel. Bye guys, good night.